सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और अनमोल समय इसलिए भी है क्योंकि चल रहा है अमृत काल, और अमृत काल में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है देश के कोने कोने में। इसी क्रम में ये यात्रा आ पहुंची है असम के गुवाहाटी के सुआलकोची में। तो सूचना संचार जागरूकता का प्रसार आईसी वैन यहाँ पर भी आ चुकी है असम के सिलीकोची में। यहाँ पर लोग जो है आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की गारंटी की गाड़ी का किस तरह से फूलों के साथ नाचते गाते स्वागत किया जा रहा है। असम का मैनचेस्टर ये प्लेस कहा जाता है, बहुत मशहूर है यहाँ पर सिल्क के काम के लिए। और आप देख सकते हैं कि अपने पारंपरिक वस्त्रों में यहाँ पर महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेखला इन्होंने पहना हुआ है, सिल्क की मेखला है जो यहीं पर बनाया जाता है। और खुशी और उत्साह बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमाद्री डेका है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी यहाँ पर आई है उसका स्वागत फूलों से किया गया है, बिहू आप कर रही हैं, क्या वजह है इसकी? हम बहुत खुश हैं क्योंकि मोदी जी ने ये हमारे लिए पूरे भारत को एक साथ लाने के लिए ये संकल्प लिया है, तो इसके लिए हम आज बहुत खुश हैं। इसलिए आप लोग देख ही रहे हैं हमारा स्वागत कैसा था, फूलों से हमने स्वागत किया। और हमारा जो असम का बिहू डांस है वो भी हमने किया, तो हम बहुत खुश हैं। तो इतनी खुशी की बात, एक जब हो जाता है भारत, आप बता रहे हैं पूरे भारत को एक करने के लिए, किस तरह का विकास आप भारत में देखती हैं, किस तरह का विकास आप इस एरिया में देखती हैं? हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमारी इस सुआलकुची एरिया में तो अभी 100 में से 98% हमारे यहाँ पर पक्का हाउस हो गया है। तो हर घर पे जो शौचालय है, तो हर महिला के घर में एक गैस है। और जो भी गरीब परिवार पहले जो बिजली नहीं ले पा रहे थे वो अभी फ्री में बिजली ले रहे हैं, तो हम इसीलिए बहुत खुश हैं। हीरामणि दास है मेरा नाम जी। मैं यहाँ के रहने वाली ग्रामीण महिलाओं हूँ और यहाँ प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत सुविधाएं दी है। अमृत काल में हम जो ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम बहुत खुश हैं और हम नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभारी है कि हम ग्रामीण महिलाओं को बहुत सारे सुख सुविधाएं मिला है। महिला को जो भी सुविधाएं मिल रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमंत जी, उसने भी बहुत अच्छी तरह इसको महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। जो महिला आगे आए, इसलिए हर कोई आगे आना चाहती है और आ भी गई है। हमारी जो सुविधाएं है वो मिल रही है। जो निचले एरिया के लोग हैं उसको भी सुविधाएं मिल रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। पक्का आवास है, शौचालय की सुविधा है, गैस सिलेंडर है, बिजली की व्यवस्था है, तमाम वो सुविधाएं हैं जो यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं, उन्हें पहुँच रही है। और इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का इतनी गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत हो रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि ये योजनाएं जो हैं अब जन जन तक पहुँच रही हैं और इसके साथ ही नई योजनाओं की जानकारी भी इन्हें मिल रही है। और किस तरह से ये देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से ये संकल्प लें, इसकी भी जानकारी इसी यात्रा से यहाँ पर हर व्यक्ति को मिल रही है। और इसी वजह से अब ये संकल्प ले रहे हैं विकसित भारत का और उसमें अपनी सहभागिता का। तो हर जगह की तरह सुआलकोची में भी ये जो कैंप लगा है, इसमें तमाम तरह की जो योजनाएं उनकी जानकारी दी जा रही है। ये जो कैंप है ये आयुष्मान भारत योजना के कार्ड जारी करने का कैंप है। आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अमरेंद्र दास है। हम यहाँ पर आयुष्मान कार्ड दिया है। जो लोग बीपीएल है ना, उसका सब लोग का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। ये विभिन्न बीमार का चिकित्सा फ्री मिलेगा। आप जैसे लोग यहाँ आते हैं उनका साथ के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं? आज जो लोग का बीपीएल कार्ड है ना, उस लोग का हम सब लोग का कार्ड बना दीजिएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। महिलाएं आप देखिए लाइन लगाकर जो है अपने स्वास्थ्य का चेकअप करा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर और भी कैंप्स लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और भी स्टॉल्स यहाँ पर हैं, तमाम जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर इस शिविर में लगी हुई हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे।
कितनी तरह की योजनाएं यहाँ पर उनकी जानकारी दी जा रही है? We are from health unit actually. We are health worker from Soalkusi BPHC block PHC. So we are working for NCD, non-communicable diseases, and to eliminate sickle cell diseases. And by the year 2025, under NLP and under NTEP, National Tuberculosis Elimination Program, we are working for that. And 100% people should get the Ayushman Bharat card benefit. So we are trying to give all beneficiaries to 100% we are trying to give. So this is our motto to do from our health department in Viksit Bharat Sankalpa Jatra. How do you communicate? How do you convey this message to all the people who are living here who are not aware of these schemes? What is the procedure? Our worker is going house to house. Our worker is going house to house, whether they are getting Ayushman card or not. They are getting all the day they are working hard from morning to the evening. They are working for Ayushman card delivery. And how are people taking benefits of this Viksit Bharat Sankalp Yatra? Yes, Viksit Bharat Sankalpa Jatra. Some beneficiaries also there. He is sitting there. He is sitting there. He actually is the beneficiary. He got the Ayushman Bharat card and already he is having some bypass surgery. Bypass surgery he has been benefited by that card. तो यहाँ पर कुछ लाभार्थी भी आए हैं जिन्हें आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा मिला है। आप बताइए आपका नाम क्या है? नित्यानंद कलिता। अच्छा, किस तरह से आपको फायदा मिला, थोड़ी अपनी कहानी बताइए। आयुष्मान से अपोलो हॉस्पिटल गुवाहाटी। क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या समस्या थी? समस्या दर्द हुआ, चेस्ट में दर्द हुआ, इसलिए डॉक्टर को देखा। डॉक्टर ने कहा कि ब्लॉक हो गया, ब्लॉक, इसलिए बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो आपके पास उतने पैसे नहीं थे तब? पैसे नहीं थे, आयुष्मान ने मेरा ये सफल कर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से ये आयुष्मान कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी तेजी आई है? हाँ, बहुत तेजी आ गई। हाँ, क्योंकि ये जो कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये आयुष्मान कार्ड से कौन सा लाभ होगा या कौन सा बेनिफिट होगा, ये प्राइवेट सेक्टर से होगा या गवर्नमेंट सेक्टर से होगा। लेकिन यहाँ के आकर लोगों को पूछता है, हम बताते हैं कि सबको मालूम पड़ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही बेनिफिट होता है। तो उन लोगों को भी बेनिफिट होता है, हमें भी बहुत खुशी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा देता है हम। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में आई हैं, औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो किस लिए? इसलिए क्योंकि मोदी ने हम महिलाओं की नारी शक्ति है, नारी शक्ति, नारी की हर तकलीफ दूर कर रही है, हर तकलीफ दूर कर रही है। उसके बारे में पहले तो बहुत दुर्बलता थे, लेकिन अब वो जागरूकता से निकल आई है। तो महिलाओं में आ रही है जागरूकता, महिलाएं बन रही हैं सशक्त, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में इन महिलाओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है। जहाँ पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है वहाँ पर जो महिलाएं हैं, वैसे तो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो महिला शक्ति है वो बहुत ज़्यादा आगे आकर इसका स्वागत कर रही है और इससे जागरूकता की शपथ भी ले रही है। विकास की ओर साझा कदम, इस तरह के बैनर्स यहाँ पर चारों तरफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है जिससे कि विकास के साझा कदम सबके आगे बढ़े। आप बताइए, आप यहाँ पर किस योजना की जानकारी दे रहे हैं? इधर विड्रॉ होता है, डिपॉजिट होता है, ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, और जो इधर मैंने कुछ लोग बैंक नहीं जाता है ना, वो इसलिए हम घर पे जाता हूँ, ट्रांजैक्शन करता हूँ, विड्रॉ डिपॉजिट दोनों। तो उनका फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट सब कुछ होता है इधर। आप उनको कैसे बताती हैं क्या फ़ायदा है इसका डिजिटल पेमेंट करने का? हमारा बैनर सब कुछ इधर लगा रहा है। बैनर तो लगा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनको आप कैसे बताती हैं कि डिजिटल पेमेंट होना चाहिए? मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉल करेगा उनके। आप बताइए आपका क्या काम? मैं CRPF है, ये मुद्रा लोन, बैंक लोन थे, मुद्रा लोन। आप मुद्रा लोन के बारे में बताते हैं? मैंने SHG मेंबर का मुद्रा लोन देती है। अच्छा, तो मुद्रा लोन से क्या फ़ायदा है, कैसे इस फ़ायदे को लोगों तक बताते? मुद्रा लोन 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इनके दिए हैं।
क्या नाम है आपका? करबी कलिता। अच्छा, आपको ये लोन के बारे में जानकारी मिली यहाँ से? हाँ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों का आज 4th डे है और 7th GP में हम लोग का चल रहा है। तो हम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तरफ से हम लोग के यहाँ के PMMVY बेनिफिशियरी जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वहाँ के बेनिफिशियरी ने वो जो उन लोगों को बेनिफिटेड हुए, जो उन लोगों को 5,000 6,000 पैसा मिला, तो वो पैसों से उन लोगों को कैसे बेनिफिटेड हुए, वो अपने और अपने बच्चे की स्वास्थ्य के और खाने पीने में वो पैसा उन लोगों को किस तरह से काम में आया, वो उन लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी से जरिए अपने मन के भाव सबके आगे व्यक्त किया। तो आप उत्साह देखिए, इनका अभी कितना छोटा बच्चा है, अपने बच्चे को लेकर ये इस यात्रा में आई है, संकल्प यात्रा में शामिल होने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमाश्री राजवंशी है। कितने पैसे आपको? मुझे तो 6,000 मिला है। अच्छा, तो आपको कितनी मदद मिली उससे? उससे बहुत मदद मिली। बच्चे को खिलाना पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए भी मदद मिली। उज्ज्वला योजना एक बड़े ही आकर्षण का केंद्र रहती है इस तरह के शिविरों में जो इस यात्रा के दौरान लगाए जाते हैं अलग अलग इलाके में। यहाँ पर भी उज्ज्वला योजना का एक पूरा स्टैंड लगा हुआ है। आप बताइए, आपने ये क्या क्या रखा हुआ है और किस तरह से आप इनकी जानकारी देते हैं? ये हमारा गैस लाइटर, LPG लाइटर, ये हमारा सुरक्षा पाइप है गैस का, ये ट्रॉली 2 सिलेंडर का नीचे में रखा है ट्रॉली। ये कौन सी योजना है? ये हमारा उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना का है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम उज्ज्वला योजना स्कीम है। तो क्या क्या आप बताते हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर आती हैं, कितनी भीड़ दिखाई देती है महिलाओं की यहाँ पर? महिलाओं पर बहुत भीड़ है। हमारा ये जो महिला का BPL कार्ड है, BPL कार्ड मिला है, BPL कार्ड के अंदर में ये उज्ज्वला योजना गैस मिला है। बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, या इस तरह के जो शॉर्ट प्लेज हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बिल्कुल रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से बताई जाए। ड्रोन बड़े ही आकर्षण का केंद्र है इन संकल्प यात्राओं में। विकसित भारत संकल्प यात्राओं में अगर गांव की बात करते हैं तो ड्रोन का प्रदर्शन भी किया जाता है। ड्रोन का फ़ायदा किस तरह से ग्रामीण इलाके में हो सकता है, विशेषकर जब ड्रोन दीदी बनाने की बात होती है तो महिलाएं किस तरह से कृषि में आमूल-चूल क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती हैं, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ड्रोन के प्रदर्शन से बताया जा रहा है किस तरह से सिंचाई कर सकते हैं, किस तरह से जो पेस्टिसाइड्स हैं, किस तरह से जो उर्वरक हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। और महिलाएं जो है बड़े चाव से इसे देख रही हैं क्योंकि यही बनने वाली है ड्रोन दीदी। आप मुझे बताइए, ये आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? ड्रोन देख रहा हूँ। ड्रोन अच्छा, ड्रोन देख के इतनी खुशी आपको क्यों हो रही है? आप ड्रोन देख रहे हो, बड़े खुश भी हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा है ड्रोन दीदी बनाई जाएंगी, तो जब ड्रोन दीदी बनेंगी तब कितना अच्छा लगेगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इस ड्रोन के पायलट हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर क्या क्या करके दिखा रहे हैं? ड्रोन से क्या क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ तो मैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया। वो जो खेत के सामने कैसे स्पेयर करके जो फार्मर है वो लोग कैसे जो नैनो यूरिया है वो यूज़ कर सकते हैं, वो दिखा दिया अभी। कितना फ़ायदा है खेती की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन का कितना फ़ायदा है और ये कैसे आप बता रहे हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन से? हाँ, वो तो बहुत फ़ायदा है। बस हमने तो अभी जो नैनो यूरिया आया है लिक्विड, वो उसके लिए अभी भेजा है। वो इसके वजह से जो उनका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और समय भी ज़्यादा कम लगेगा। बस ऐसे ही। गांव-गांव में आप जा रहे हैं, महिलाओं में कितना
आकर्षण, कितना उत्साह इस ड्रोन के प्रति दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो लोग खरीदने के लिए इच्छुक है अभी। खरीदने के हाँ लिए हाँ इच्छुक है? हाँ हाँ। अच्छा, जो महिलाएं हैं उनको भी आप बताते हैं कि किस तरह से ये उड़ाया जाएगा? हाँ हाँ, वो तो हम बताए हैं। सियालकुची मध्य में हमारी यात्रा आ चुकी है और यहाँ पर भी बहुत से लाभार्थी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपको इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोग विश्वकर्मा योजना से हम लोग जो महिलाएं हैं ना, उन लोगों को बहुत सफलता मिल रही है अभी। और कोई भी नहीं किया तो उन लोगों को हमने बोला है कि आप लोग भी कीजिए, बहुत आप लोग आगे बढ़ेंगे, घर चलाने में भी काम आएगा आप लोगों का, जो इसे हम लोग किया है सब लोगों को। अच्छा, तो किस तरह की मदद महिलाओं को मिलेगी? और हम लोग का जो एज सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसमें हम लोग का महिला का बहुत सफलता मिलती है। और एसएलएम की तरफ से हम लोग सबको इतना मतलब क्या बोलो आपको, ये होता है ना, जो काम हम लोग नहीं जानते वो लोग हम मैडम लोग आते हैं, हम लोग को सिखाते हैं, तो हम लोग सब आगे बढ़े। अभी काम में सब लोग है, ठीक है। अब हम लोग पूरा घर घर के पूरा महिला बाहर आई है। वो लोग कभी किसी मदद से लोन लेता है, गाँव संगठन में मंडल है हमारा, वो मंडल में लोन लेता है। लोन लेकर हमारा वो जो महिला है उसने व्यवहार करते हैं, एक्स्ट्रा व्यवहार करते हैं। वो एक्स्ट्रा लाभ होता है। घर चलने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा हिम्मत आता है, इसलिए हम सब बाहर आती है। और बच्चा भी चाहते हैं घर में, अभी बाहर में हम लोग महिला पूरा साथ काम करते हैं एक साथ। दूर दूर से महिलाएं निकल कर अपने घरों से आ रही हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से? मैं सियालकुची से ही हूँ। सियालकुची के यहाँ के साड़ीहुता बोलते हैं हमारे इलाके को। तो आज ये पूरा आपका ये पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस है? हाँ हाँ, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। हम लोगों की जो पुरुष महिला है वो सब वीवर है, इस तरह के कपड़े बनाते हैं, सब वीवर है। अच्छा, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस आप कौन कौन से मौक़ों पर पहनते हैं? हम हमारी उत्सव तिथियों पर पहनते हैं, बिहू या फिर जो कोई हो उत्सव में पहनते हैं। पूजा, भोगाली बिहू और रंगाली बिहू। तो ये जो उत्सव में पहनते हैं, पूजा में पहनते हैं, आज कौन सा उत्सव है, आज कौन सी पूजा है जो आपने पहना है? आज हमारे वो विकसित भारत यात्रा है, तो हमारी एसएसजी को महिला को एएसआरएलएम की बुलाया है, इसलिए हम लोग ने पहन कर आया है, क्योंकि हम लोग एसएसजी से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त किए हैं, इसलिए। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फ़ायदा है, विशेषकर जो वीवर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है? हाँ, हम एसएसजी और वीओ के लोग एक साथ बैठकर हम लोग वो जीपीडीपी प्लान बनाते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उसमें हमारी जो लोग सौभाग्य आसनी और उज्ज्वला आसनी, PMSBY आसनी, PMJJBY आसनी और उसके अलावा भी PMAYG, SBI ऐसे आसनी, SBM ऐसे आसनी के लिए हम लोग वो सब बनाते हैं तालिका। और हम सब लोग जाकर एसएसजी के महिलाएं जाकर वो पंचायत में हम लोग जीपीडीपी प्लान में वो बताते हैं, और उसके बाद पंचायत के लोग हमें ये आसनी देते हैं। पहले से ज़्यादा हम लोग एसएसजी की महिला को प्राधान्य दे रहे हैं, इसलिए हम लोग पंचायत के साथ सहायता करते हैं। ये जो एसएसजी आए हैं, एसएसजी, इनसे कितना बदलाव यहाँ की महिलाओं के जीवन में आया है, क्या चेंज आया है? पहले तो महिला ही वो तो पकड़ ही होता है, जो राना बारा ये सब ही होता है, तो अभी नहीं होता है। तो अभी वो जो पुरुष लोग बोलते हैं कि महिला घर पे रहना चाहिए, तो अभी के महिला कम इंटरेस्ट में पैसे लेते हैं, फाइनेंस कुछ काम करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, हाँ कुकुड़ा, मुर्गी, पारा और सागोली ऐसे विभिन्न जाति के पशुपालन करते हैं। और हमारे महिला इंडस्ट्री करते हैं, जैसे कि खाल हमारे ट्रेडिशनल है सिल्क, तो वो सब में भी महिला बढ़ते हैं, तो बहुत ही उन्नत है। अच्छा, आप बता रही हैं कि पहले महिलाओं को ये समझा जाता था कि उनको पुरुषों वाले एरिया में नहीं आना चाहिए, उन फील्ड्स में नहीं आना चाहिए जहाँ पे आदमी काम करते हैं, या उनको कमज़ोर। एक स्कीम है DDGKY, दीनदयाल उपाध्याय, तो इस स्कीम्स के अंदर जो भी वो लड़ास वाली है उन लोगों को
18 से लेकर 35 इयर्स तक उन लोग जिन लोग ऐसे ही रहते हैं तो उन लोगों को एक स्कीम दिया है 3 महीना ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग में जाकर उन लोगों को सक्सेस मिलता है, बाहर इलाका में उन लोगों को जॉब मिलता है। तो इसलिए तो मैंने हमारे महिलाओं को बहुत ही बेनिफिट हुआ है और इसके अंदर हमारे महिला भी गए हैं। आत्मविश्वास बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, इसलिए तो आज महिला ही है। अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं जानकारी की अलग जगाने के लिए। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट से हैं हम लोग। ये हमारा सर है। आप क्या जानकारी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? जैसे कोई पशु बीमार होता है तो उसको 1962 डायल करके, तो जो हम लोग का जैसे ह्यूमन में होता है ना 108, उसी तरह ये जो 1962 है वो डायल करने से वो हम लोग का डॉक्टर और ऑल मेडिसिन जो भी है वो घर में जाके उसमें ये करता है, चिकित्सा प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे पशु में FMD जैसे बीमारी होता है तो मोदी सरकार ने जो अभी एक स्कीम लॉन्च किया है तो उसमें जैसे 2030 तक FMD को हम लोग इराडिकेट करना है। तो FMD का वैक्सीन घर घर में जाके हम लोग का यहाँ जैसे हो रहा है। उसके अलावा जो सुअरों में होते हैं CSF, उसका भी वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके बाद जो बछड़ी होता है जिसमें आपका ब्रुसेलोसिस करके एक बीमारी होता है तो उसका भी वैक्सीनेशन हम लोग का घर घर में जाके हो रहा है। तो ये वेट विभाग के कर्मी हैं जो कि बता रहे हैं किस तरह से जो पशुधन है, क्योंकि पशुधन की गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस तरह से पशुधन का संरक्षण किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, किस तरह से नए तरीकों से गुणवत्ता उनकी बढ़ाई जा सकती है, जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो, और उसके साथ ही किस तरह से उनको आर्थिक मदद भी सरकार से मिल सकती है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैसी वो नई नई बातें हैं जो आप किसानों को बता रहे हैं? हाँ, जो नया नया टेक्नोलॉजी और नया नया जो सीड का वैरायटी अभी किसान के सामने आया है वो हम लोग किसान के फील्ड में टेस्टिंग करता है। और हम लोग को अभी मोदी जी जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जोर दे रहा है उसका भी हम लोग ट्रेनिंग और अदर डेमोस्ट्रेशन भी हम लोग किसान के साथ कर रहे हैं। अभी मोदी जी का जो सपना है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके कम समय में जो पेस्टिसाइड और ये सार का प्रयोग, लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग और कम समय में ज़्यादा एकड़ ज़मीन में कर सकता है, वो सब डेमोस्ट्रेशन भी हम लोग किसान भाई लोगों को दे रहा है और उन लोगों को ये डेमोस्ट्रेशन भी दे रहा हूँ अभी तक। यहाँ पर ड्रोन कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, क्या कुछ अलग कर सकता है? यहाँ का ड्रोन का बहुत अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि ये हम लोग का असम का ये तो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो आप हिली डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको एक पहाड़ छोड़ के उससे उतर के दूसरे पहाड़ तक जाके ही एक फार्मर मिलेगा। तो उन लोगों को अपना जो खेती बाड़ी है वो लोग वो सब दिखने करने के लिए जो ड्रोन में कैमरा लगाया जा हुआ है वो सब में ये बहुत लाभदायक होगा ऐसा मालूम पड़ता है। और जो ड्रोन दीदी योजना है उसके लिए महिलाओं में कैसा उत्साह आप देखते हैं? वो तो हम लोग का महिला कृषक भी अभी बहुत सारा उत्साही है। वो लोग सभी पकड़ के आपका ये एग्रीकल्चर जो ट्रांसप्लांटर मशीन है ये सब भी सलाह लेता है और हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये ड्रोन भी उन लोग खूब अच्छी तरह से सलाह लेंगे। हमारा नाम है श्रीमती भानु बड़ा, हम फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और हमारा अभी 2 ही स्कीम चलता है, एक है KCC और एक है इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस एक है। ये दोनों अभी चल रहा है और दोनों के लिए हम जितना भी फार्मर्स हो, फिशरी का फार्मर्स रिलेटेड हो, उन लोगों को हम फॉर्म वगैरह देता है, वो फिलअप करके हम बैंक में जाते हैं, बैंक ने स्टेप बाय स्टेप ये सब सैंक्शन करता है। और ग्रुप इंश्योरेंस में उन लोगों को फ़ायदा है, अगर ये फिशरी के काम करने के से उन लोग को मर गया तो 5 लाख रुपीस उन लोग को मिल जाएगा। और अगर वो एक्सीडेंट हो जाकर या हैंडीकैप हो जाएगा तो उसको मिलेगा 2.5 लाख और ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा 50,000। यही है हमारा। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको इन योजनाओं के बारे में पता है? हाँ, पता है और आज भी समझा देगा। हम फॉर्म वगैरह लाता है ये सब देने के लिए।
तो माँ कामाख्या की ऊर्जा के जीवंत स्रोत असम की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं और माँ की ऊर्जा का प्रतीक ये नारी शक्ति जो हमारे साथ है, इनका कहना है कि इनके मन के जो भाव हैं वो विविध रंगों के रूप में हैं, जो मुखर हो रहे हैं, चटक हो रहे हैं, जो विस्तार ले रहे हैं और उन्हीं रंगों की चटक जो है ये देश के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने सशक्तिकरण के साथ साथ देश की सशक्तिकरण का इन्होंने संकल्प लिया है और उसी संकल्प की ऊर्जा को अपने साथ लेते हुए हम भी आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गौरव को यहाँ से इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल